अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अप्लाई फॉर न्यू जॉब। पाकिस्तान एयरफोर्स फीमेल मेडिकल असिस्टेंट एफएमए टेस्ट पैटर्न एंड सिलेबस 2026। इस वीडियो में आपके साथ पाकिस्तान एयरफोर्स एफएमए का जो टेस्ट पैटर्न एंड सिलेबस है वो शेयर किया जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो है, अगर आपने अब तक अप्लाई फॉर न्यू जॉब को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद न्यू आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। ओके, तो एफएमए फीमेल मेडिकल असिस्टेंट के टेस्ट पैटर्न और सिलेबस की बात करें तो इसमें जो है आपका जो है एफएमए का जो टेस्ट पैटर्न है 3 टाइप्स के जो है टेस्ट होते हैं, ठीक है। और यानी इसमें आपके 3 टेस्ट होते हैं और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ठीक है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। कौन कौन से टेस्ट होते हैं? फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, सेकंड एकेडमिक टेस्ट और थर्ड जो है वो पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करें तो इंटेलिजेंस टेस्ट में 2 टाइप्स यानी 2 पार्ट्स होते हैं, जिसमें वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है, 2 होते हैं। अब टोटल जो इंटेलिजेंस टेस्ट है, इंटेलिजेंस टेस्ट में टोटल एमसीक्यूज 100 होते हैं और टाइम आपको 35 मिनट्स दिया जाएगा। सबसे पहले आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, जब आप जाएंगे कंप्यूटर पे बैठेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होगा जिसमें 100 एमसीक्यूज होंगे और टाइम आपको 35 मिनट्स दिए जाएंगे, ठीक है। अब इस 100 एमसीक्यूज़ में फर्स्ट आपके 40 एमसीक्यूज़ यानी 40 to 50 वर्बल होंगे और जो लास्ट के एमसीक्यूज़ होंगे 40 to 50 वो होंगे नॉन वर्बल, ठीक है। तो वर्बल एंड नॉन वर्बल के एमसीक्यूज़ होते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट में। ये जब आप इंटेलिजेंस टेस्ट का टाइम आपका ओवर होगा 35 मिनट्स, तो आपका इंटेलिजेंस टेस्ट का रिजल्ट शो हो जाएगा। अगर आप इंटेलिजेंस टेस्ट क्लियर करती हैं तो फिर आपका नेक्स्ट टेस्ट ओपन होगा एकेडमिक टेस्ट, ठीक है। अब एकेडमिक टेस्ट में जो है 3 टेस्ट होते हैं, ठीक है, 3 सेपरेट टेस्ट होते हैं और इसमें हर टेस्ट को क्लियर करना लाजमी है, ठीक है। फर्स्ट इंग्लिश का होगा, सेकंड फिजिक्स का होगा और थर्ड बायो का होगा। फर्स्ट टेस्ट जो है, जैसे आपका फर्स्ट टेस्ट एकेडमिक टेस्ट में इंग्लिश का होगा, इंग्लिश में आपके टोटल 50 एमसीक्यूज़ होंगे, टाइम आपको 20 मिनट्स दिए जाएंगे, ठीक है। टोटल 50 एमसीक्यूज़ होंगे। जब आपका इंग्लिश का टाइम ओवर होगा, अगर आपका इंग्लिश का टेस्ट क्लियर हो जाता है तो फिर आपका सेकंड टेस्ट ओपन होगा। अगर इंग्लिश का टेस्ट क्लियर नहीं होता तो आप फेल कंसिडर की जाएंगी। सेकंड टेस्ट, जो कैंडिडेट्स अपना इंग्लिश का टेस्ट क्लियर करेंगे उनका सेकंड टेस्ट होगा फिजिक्स का। फिजिक्स में टोटल 25 एमसीक्यूज़ होंगे और टाइम 15 मिनट्स आपको दिए जाएंगे, ठीक है। जब आपका फिजिक्स का टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, अगर आप फिजिक्स का टेस्ट क्लियर कर लेती हैं तो आपका नेक्स्ट टेस्ट होगा बायो का। बायोलॉजी में आपके 25 एमसीक्यूज़ होंगे, टाइम 15 मिनट्स होंगे, ठीक है। 15 मिनट्स में अपने 25 एमसीक्यूज़ करेंगे। जब आपका बायो का टेस्ट क्लियर हो जाएगा, इट्स मीन आपने अपना एकेडमिक टेस्ट क्लियर कर लिया, ठीक है। तो एकेडमिक टेस्ट में तीनों टेस्ट का क्लियर करना लाजमी है। नेक्स्ट आपका टेस्ट होगा पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट जो है एक टेस्ट होता है जिसमें आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। इसका बेसिकली जो पर्पस है आपकी पर्सनल जो आपकी पर्सनैलिटी है ना, उसको जज करना है, उसको देखना है कि आप कैसे हैं, आपकी थिंकिंग क्या है, आप किस तरह का सोचते हैं, ठीक है। तो इसमें टोटल 100 एमसीक्यूज़ होते हैं और टाइम 30 मिनट्स। ये ईजी होता है टेस्ट, कोई इतना हार्ड नहीं होता। इसमें सिंपल आपको ऑप्शंस गिवन होते हैं, क्वेश्चन होता है और नीचे आंसर होते हैं, एग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली एग्री या न्यूट्रल, ठीक है। तो आपने अपनी क्वेश्चन को रीड करना है और जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपने देना है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपके साथ ये होगी, हमने टेस्ट पैटर्न की बात कर ली, ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, जब आप इंटेलिजेंस टेस्ट क्लियर करेंगे उसमें एकेडमिक टेस्ट, आपका एकेडमिक टेस्ट ओपन हो जाएगा। उसमें एकेडमिक में आपके इंग्लिश, फिजिक्स, बायोलॉजी 3 सेपरेट टेस्ट होंगे और तीनों टेस्ट का आपने क्लियर करना आपका लाजमी है। नेक्स्ट है अच्छा, अभी हम बात कर रहे हैं सिलेबस की। तो जो आपका इंटेलिजेंस टेस्ट है ना, इंटेलिजेंस टेस्ट में वर्बल और नॉन वर्बल के एमसीक्यूज़ होंगे। वर्बल के मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इन टाइप्स की क्वेश्चंस होते हैं: नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेट सीरीज, डायरेक्शन क्वेश्चंस, परसेंटेज क्वेश्चन, डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड, ब्लड रिलेशंस, एज रिलेटेड क्वेश्चन, डेज रिलेटेड, एनालॉजीज और ऑड मैन आउट, ठीक है। ये वो तमाम टाइप्स हैं वर्बल की, इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और नॉन वर्बल में आपकी जो है सीरीज कंप्लीशन, ऑड मैन आउट, एनालॉजीज टाइप और पैटर्न्स रिलेटेड, ठीक है। तो ये नॉन वर्बल की टाइप्स हैं। अच्छा, वर्बल नॉन वर्बल के अगर आपको बिल्कुल भी यानी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है या आपको पता ही नहीं है इंटेलिजेंस टेस्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। आप वीडियो सीरीज़ आपको मिल जाएगी, वो आप देखें, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है।
अच्छा, पहले हम इंग्लिश की बात कर लेते हैं। तो इंग्लिश में आपका जो सिलेबस है वो क्या है, आपने ये चीज़ें प्रिपेयर करनी है, जिसमें ग्रामर में आपकी प्रीपोजिशंस, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, टेंसेस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएं, आपको ये पता हो, ये ग्रामर जो है ये आपने, और पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, ये चीज़ें आपने देखनी है। फिज़िक्स में जो है आपकी बेसिक डेफिनेशंस होती हैं, ऐसे यूनिट्स, डायमेंशंस, फार्मूलाज, लॉज, हुक्स लॉ, न्यूटन्स के लॉ। ठीक है, जितने भी लॉज हैं सारे आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता रहा हूँ। तो ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ये आपने लाजमी इन चैप्टर्स के एमसीक्यूज लाजमी प्रिपेयर कर लेने हैं, क्योंकि पास्ट एमसीक्यूज इन चैप्टर्स में से आए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, यानी इन चैप्टर के एमसीक्यूज लाजमी प्रिपेयर करने हैं। जैसे 9th क्लास की जो फिज़िक्स है ना, उसमें चैप्टर 1, 2, 3, 5, 7 एंड 9। ठीक है, ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। इसी तरह 10th की जो फिज़िक्स है उसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑप्टिक्स वाला चैप्टर, साउंड वाला चैप्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट इलेक्ट्रिसिटी, और एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स। ठीक है, ये मैट्रिक की जो फिज़िक्स है ये उनमें से चैप्टर्स हैं। इन चैप्टर्स के एमसीक्यूज आपने लाजमी प्रिपेयर कर लेने हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसी तरह बायो की बात करें तो बायो में क्लास 9th की जो बायो है उसमें आपने द साइंस ऑफ बायोलॉजी, सेल साइकिल, एंजाइम्स, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो ये चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनके एमसीक्यूज आपने लाजमी प्रिपेयर करने हैं। 10th की जो बायो है उसमें गैसियस एक्सचेंज, यानी फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर होम्योस्टेसिस और रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए हैं आपको बायो के। तो ये इनके एमसीक्यूज तो आपने लाजमी प्रिपेयर करने के, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी भी कर सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा अब हम अब आगे इंटेलिजेंस टेस्ट की प्रिपरेशन से रिलेटेड ये आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके सामने वीडियो सीरीज ओपन हो जाएगी, जिसमें वर्बल के एमसीक्यूज भी हैं, नॉन वर्बल के भी एमसीक्यूज हैं, लेक्चर वाइज वो आप जो है ले सकती हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकती हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। FMA पास्ट एकेडमिक टेस्ट क्वेश्चंस, क्लिक किया है। ठीक है, यहाँ आपने क्लिक करने तो आपको FMA फीमेल मेडिकल असिस्टेंट के एकेडमिक टेस्ट के 5 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उससे आपको एक तो वो इंपॉर्टेंट है, दूसरा आपको आइडिया हो जाएगा कि FMA के टेस्ट में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे आपको एकेडमिक टेस्ट के भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा गाइड बुक का ये आप गाइड बुक भी ले सकती हैं FMA से रिलेटेड। इसमें आपको तमाम यानी सब्जेक्ट्स के MCQs मिल जाएंगे और आप इसमें भी प्रिपरेशन कर सकती हैं। ठीक है, ये एक नंबर गिवन है शॉपकीपर वाले का, यानी शॉपकीपर का। तो ये आपने इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकती हैं, 030928409998। ठीक है, तो आप इनसे इसकी प्राइस वगैरह पूछ सकती हैं, तो ये आप ऑनलाइन मंगवा सकती हैं बुक। ठीक है, तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जिसमें आपके साथ टेस्ट पैटर्न एंड सिलेबस शेयर किया है FMA फीमेल मेडिकल असिस्टेंट का। मज़ीद इस टाइप के वीडियोज़ के लिए चैनल से अटैच रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।